दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक दुविधा रहती है कौन टाइम पे सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग के लिए अच्छे होते हैं। देखिए, बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं कि वो अपने लिए इसी फार्म बनाते हैं जैसे कि एनवायरनमेंट कंट्रोल, जिसमें जो टेम्परेचर है वो खुद से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आती है। तो इसीलिए मेरे जैसे बहुत सारे फार्मर है जो मिडिल क्लास है, वो अपने लिए ओपन फार्मिंग करते हैं। जैसे कि मेरा ये जो शेड है, आप देख सकते हो ओपन शेड है। इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसमें बहुत सारा दिक्कत का सामना पड़ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने ज़्यादा मुनाफा करते हैं, कौन से टाइम पे मुनाफा ज़्यादा करते हैं, कौन से टाइम पे मुनाफा कम करते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा बात करेंगे। अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर है या फिर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। पिछले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको दिखाया था कि अभी जो मैं पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी दिक्कत का सामना हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे जिस टाइम पे मेरा फार्म है उस टाइम पे ठंड का टाइम है और उस टाइम पे वायरस का भी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए अपना जो फार्म है वो बंद रखते हैं। जो मान के चले कि जिस टाइम पे, क्योंकि ये जो पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्मिंग में दिक्कतें क्या आती है कि पोल्ट्री फार्मिंग में जब भी आप चिक्स लेते हो तो उसमें एक फार्म का कॉस्ट आता है। मान के चलिए कि मेरा ये दोनों शेड है, तो दोनों शेडों का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से मान करके, लीटर कॉस्ट मान करके अगर पूरे कॉस्टिंग का हिसाब किया जाए तो 22 से 25 हज़ार रुपये का सिर्फ फार्म में कॉस्टिंग आती है। उसके बाद अगर पेमेंट की बात किया जाए, मान के चलिए कि 60-70 हज़ार रुपये का अगर पेमेंट आता है तो उसको हमेशा जो कॉस्ट से काटिंग करना पड़ता है। उसके बाद जो प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट है, वो निकल के हम लोगों को आता है। तो इसके लिए बहुत सारे फार्मर भाई क्या करते हैं कि अपना जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो पोल्ट्री फार्मिंग में कुछ टाइम, जिस टाइम पे प्रॉफिट कम होते हैं, तो अपना जो फार्म जो है वो बंद रखते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सही टाइम कैसे आप चूज़ कर सकते हो। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो मेरे जो फार्म जहाँ पर है उस टाइम पे सबसे अच्छी टाइम मान के चलिए कि जो ईयर एंडिंग के टाइम, अंग्रेजी मास का, और जो है जो गर्मी का पहला टाइम, तो उस टाइम पे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहती है। लेकिन दिक्कत कब होती है मेरे फार्म में, जब इस तरह से न्यू फ्रॉग का बच्चा आते हैं, जब बरसात का टाइम होते हैं। क्योंकि बरसात का टाइम में क्या होता है कि बाढ़ में डायरिया ज़्यादा आ जाते हैं, और मेरा जो यहाँ पर शेड है वो बांस का बहुत सारा पेड़ है। तो इस जगह पर जब बारिश होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो बाहर की तरफ बांस के पत्ते वगैरह है, तो जब भी बारिश होते हैं तो मेरे जो फार्म है, इस फार्म में दिक्कतें क्या आती है कि बहुत ज़्यादा एक नमी आ जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ में इफ़ेक्ट आ जाती है। तो मेरे लिए पोल्ट्री फार्मिंग करने की सबसे सही टाइम है गर्मी के टाइम, क्योंकि गर्मी के टाइम में बहुत अलग से अच्छे तरीके से आप पोल्ट्री को बहुत फास्टली ग्रो कर सकते हो। मेडिसिन भी कम लगते हैं, लेकिन फ्रेश बर्ड, रेडी बर्ड में मोर्टालिटी परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। इसमें ये दिक्कत है। ठंड के टाइम में छोटे बर्ड में दिक्कतें ज़्यादा आती है, लेकिन जब आप बर्ड को रेडी कर देते हो, जैसे 25 से 30 दिन के बाद अगर आई भी बहुत सारी किडनी का बीमारी ना आए, तो उस एडवांटेज को आप ठंड के टाइम में ले सकते हो। तो इसी तरह से हर एक टाइम का एक अलग से एडवांटेज होता है। जैसे कि मेरा यहाँ पर अभी जो एडवांटेज है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है कि ठंड के टाइम में 25 से 30 दिन तक बर्ड के मोर्टालिटी को जैसे तैसे करके रोक रखना, और जो है किडनी का इन्फेक्शन और इकोलाई का जो इन्फेक्शन है उसके ऊपर ध्यान देना। उसके बाद मेरा चिक्स जो है ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरा न्यू फ्लॉग का बच्चा भी कंपनी ने दिया है। इसका मतलब कि नए डीम, नए हेज से जो बच्चे आते हैं, उस बच्चे में इम्यूनिटी बहुत कम होते हैं, और इस टाइम पे क्या होता है कि वायरस का, पॉक्स का दिक्कत ज़्यादा आती है। तो कंपनी हमेशा कॉस्ट को बचाने के लिए जो है वो
नॉर्मल क्वालिटी के बच्चे देते हैं, बेस्ट क्वालिटी का चिक्स नहीं देते। फीड क्वालिटी में भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा बिज़नेस क्या करते हैं कि बिज़नेस आपको हमेशा टाइम चूज़ करके करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर ठंड के टाइम पे भी दिक्कत आपके लिए हो रहा है तो आप उस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ फार्मिंग से सीख सकते हो। या फिर गर्मी के टाइम पे आपका दिक्कत ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ आप सीख सको। बिज़नेस सही टाइम पे कीजिए, उससे आपका मुनाफा ज़्यादा होता है। लेकिन ख़राब टाइम में बिज़नेस को आपको रोलिंग भी रखना होगा, क्योंकि अगर आपका फार्म ऑफ रहेगी तो उसमें शायद आपका कॉस्टिंग नहीं आएंगे, लेकिन ये जो एसेट है, फार्म का जो टोटल एसेट है, इसको बनने में इसका एक वैल्यू है। अगर बिज़नेस आपका बंद रहेगा उस टाइम के लिए तो जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आपको लॉस में ही रन कर रहा है। तो इसके लिए आप हमेशा कोशिश ज़रूर करें कि आपका फार्म जो है वो रनिंग हमेशा से रहे, ठीक है। और क्लैरिटी इतने आना चाहिए आपको कि जैसे तैसे करके मेरा जो कॉस्ट है फार्म का, लेबर कॉस्ट से मान करके मैन पावर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वो आ जाए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जब हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हो। मेरे पिछले टाइम पे मेरे 3000 का चिक्स लिया था, टोटल जो प्रॉफिट आया था नीट वो था 42,000 के आसपास। मेरा जो पेमेंट था वो 70,000 का था और लगभग टोटल जो कॉस्टिंग आया था 25 से 30 हज़ार रुपये का आया था, और मैंने 2-4 चीज़ ज़्यादा खर्च कर दिया था तो उसके लिए जो कॉस्टिंग है वो मेरा ज़्यादा हो गया था। तो मेरा जो नीट प्रॉफिट आया था 44,000 के अराउंड आया था। और अभी मेरे फार्म में कॉस्टिंग जो है जो निकल के आ रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन तक मैंने कोयला का आँच का इस्तेमाल किया था, तो कोयला का जो प्राइस है वो ज़्यादा आती है। तो इसी तरह से आप अगर कॉस्टिंग को सही से मैनेज कर सकते हो और प्रॉफिट निकल सकते हो तो बिज़नेस आपके लिए पूरे साल भर का है, ठीक है। तो सीज़न चूज़ करके बिज़नेस मत कीजिए, बिज़नेस हर एक टाइम पे कीजिए, क्योंकि बहुत सारे दिक्कत क्या आती है कि जो लोग खुद से फार्मिंग करते हैं वो हमेशा देखते हैं कि जिस टाइम पे वायरस हो रहा है, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रहा है, उस टाइम पे चिक्स नहीं ले रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे प्रोडक्शंस कम होगा, लोग ज़्यादा फोकस नहीं देंगे, उस टाइम पे अगर आप प्रोडक्शंस कर सकते हो, मेरा खुद का फार्मिंग नहीं है, मेरा कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मार्केट का रेट जो है अच्छे मिलते हैं, तो उसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। और उस टाइम पे कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में एक मोर्टेलिटी बोनस के साथ साथ अगर आप मान के चलिए एक मार्केटिंग बोनस आपको मिलते हैं, 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उस चीज़ का भी आपका एक बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहीं पर विदा लेता हूँ, आने वाले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।